हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नो इट्स इम्पॉर्टेंट में। आज हम बात करेंगे पेन 2.0 के बारे में। जैसा कि आप सभी को अपडेट्स मिल ही गए होंगे पेन 2.0 के बारे में, तो बहुत से हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं, बहुत से क्या सभी टैक्स पेयर्स के माइंड में अभी ये बहुत से सवालों के सवाल जो है वह चल रहे हैं कि क्या है पेन 2.0। और हमारे पास तो ऑलरेडी पैन कार्ड है, तो क्या ये चेंज हो जाएगा, पुराना वाला पैन कार्ड क्या जो है वह बेकार हो जाएगा। एंड अगर नया पैन कार्ड हमें आने वाला है तो क्या उसकी कॉस्ट क्या लगने वाली है, या आपको इसकी क्या डिटेल्स है ऐसी जिसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक प्रेस रिलीज़ की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी मैं यहाँ पर वीडियो के तहत आपको सीधे शब्दों में बताने की कोशिश करूंगी, जिससे कि आपको इसके बारे में अपडेट्स या जानकारी मिल सके कि क्या सही है और क्या गलत। तो मैं कल्पना आज आपको यहाँ पर पेन 2.0 प्रोजेक्ट का पूरे जो भी सवाल है जो कि ई गवर्नमेंट पास प्रेस रिलीज के द्वारा जारी किया गया है उसको सीधे शब्दों में आपको बताने जा रही हूँ। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और जानते हैं कि पेन 2.0 प्रोजेक्ट क्या है और किस तरीके से आपके लिए लाभदायक है या क्या आगे होने वाला है। और इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि अधिक लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू। तो यहाँ पर हम जानेंगे ये गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज है जो कि आपकी नवंबर लास्ट वीक में लॉन्च हुई थी। इस प्रेस रिलीज के माध्यम से आपको यहाँ पे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि पेन 2.0 प्रोजेक्ट आखिर है क्या। तो आपको हम यहाँ पर बता दें पेन 2.0 एक कैबिनेट द्वारा रिसेंटली अप्रूव 2.0 एक तरीके का ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है जो कि पैन कार्ड की जो टेक्नोलॉजी है उसको इनहेंस करके अपडेट करने के लिए एक प्रोजेक्ट आने वाला है, जिसकी जो अप्रूवल है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल चुका है, जिसपे काम होगा। राइट, ये आपके पहले सवाल का जवाब है कि ई पैन कार्ड पेन 2.0 प्रोजेक्ट आखिर है क्या। तो पेन 2.0 एक तरीके का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है जो कि पैन कार्ड की जो अभी एडवांस में जो एग्जिस्टिंग डिटेल्स है उसको इनहेंस करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से सर्विसेज की क्वालिटी में सुधार लाना, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट रहेगा, ये उनका मोटिव है। तो इसलिए पेन 2.0 जो है वो आने वाला है। ये एक तरीके का प्रोजेक्ट है अभी जिस पर काम चलेगा, अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है। ठीक है। और सेकंड अब आ जाते हैं यहाँ पर आपके माइंड में ये चलता है कि ये मौजूदा जो हमारे पास तो ऑलरेडी पैन कार्ड है तो उससे किस तरीके से अलग है। राइट, तो यहाँ पर हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। ये देखिए अभी जो है ई पैन कार्ड सर्विसेज ऑलरेडी जो है हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, चला रहे हैं। कैसे कैसे आप अपना पैन अप्लाई करते थे, ई फाइलिंग पोर्टल, UTITSS पोर्टल एंड प्रोटीन ई गवर्नमेंट पोर्टल। इसके माध्यम से हम यहाँ पर तीन गवर्नमेंट की जो साइट्स है इसके माध्यम से आप अपना पैन कार्ड जो है अप्लाई कर सकते हैं और लेते रहे हैं। तो इसी को इन तीनों प्रोजेक्ट को इन तीनों जो साइट्स हैं उसको इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, आने वाले प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा। ई फाइलिंग पोर्टल, UTITTS पोर्टल एंड प्रोटीन ई गवर्नमेंट पोर्टल को एक पोर्टल के अंदर मर्ज कर दिया जाएगा, जिसमें आप अपना सभी काम कर सकते हैं, जिसके अंदर पेन और टेन पेन तो आपको सीधे से पता है एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है जो कि 18 साल से ऊपर के पर्सन को चाहिए रहता है, जिसमें उनकी बैंक अकाउंट्स वगैरह ओपन होने के लिए सबसे पहला जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो पैन कार्ड ही होता है। तो 18 साल होने के बाद लोगों को लगता है कि हमें पैन कार्ड सबसे पहले बनवाना है। राइट, तो यहाँ पे लेकिन जो बिजनेसमैन है उनके लिए पेन और टेन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अलग अलग पोर्टल पे वर्क हो रहा है, बट आने वाले दिनों में वह सेम पोर्टल पे इस पेन 2.0 के माध्यम से आपको काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका दूसरा भी डाउट क्लियर हो जाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि
ये जो पैन कार्ड है कि हाँ लोग अभी लोगों की क्वेरी जो है कि जो कमेंट्स आ रहे हैं कि मैडम QR कोड तो हमारे पुराने वाले पैन कार्ड में भी है, तो इसमें नया क्या है। ठीक है, तो इसमें नया कुछ नहीं है। मतलब ये है इसमें नया कि द QR कोड इज नॉट न्यू। जो मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारे माइंड में, सभी के माइंड में यही है कि QR कोड वाला तो ऑलरेडी हमारे पास है। जैसे कि आपको पता है जो पैन कार्ड है 2017-18 से जो पैन कार्ड आ रहे थे उसमें भी QR कोड आ रहे हैं, राइट। तो अब इस पैन 2.0 के अंदर ऐसा क्या है, तो ये एक तरीके से इनहेंस टेक्नोलॉजी के साथ आएगा विथ अ डायनामिक कोड। डायनामिक कोड मतलब QR कोड कि जो पहले जो आपका कोड था, आपका QR कोड आपके जो अभी एग्जिस्टिंग पैन कार्ड्स में अवेलेबल है उसमें जो डिटेल्स है ओनली आपकी जो डिटेल है वही फैच होती है। बट ये जो डायनेमिक QR कोड है ये आपकी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, मीन्स जैसा कि अभी मेरा नाम कल्पना है, देन मैंने कल्पना आगे यहाँ पे कल्पना के साथ अपना सरनेम भी ऐड करना चाहा तो वो ऑटोमेटिक जो QR कोड है आप अपने मोबाइल के माध्यम से, जो QR कोड है वो अपने मोबाइल के माध्यम से आप मतलब कहीं पर भी उस QR कोड को हम करेंगे तो उसमें आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिक अपडेटेड डिटेल्स आपको वहां पर शो होने लगेंगी। जैसे कि आपका आधार काम करता है उस तरीके से इसके अंदर आपका जो शो करेगा यहाँ पे जो होल्डर है, पैन कार्ड होल्डर है, उसका फोटो, सिग्नेचर, नेम, पेरेंट्स का नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिक, जैसे हम QR कोड देते हैं, बैंक की ट्रांजेक्शन होती है ना, QR कोड से हमने कर दिया और अपडेटेड, तो वहां पे आपको शो करने लगता है बैंक की डिटेल। उसी तरीके से ये पैन कार्ड की QR फीचर है 2.0 में जो आने वाला डायनामिक टाइप का फीचर रहेगा, उसमें आपकी ये सारी डिटेल्स जो है फोटो, मतलब आपकी फोटो, सिग्नेचर, नेम, पेरेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको वहां पर शो करेगा। मतलब हैंड टू हैंड, आपको कोई हार्ड कॉपी कैरी करने की जरूरत नहीं, जस्ट आप QR कोड अपने फोन में ई पैन कार्ड के माध्यम से शो करेंगे और आपकी डिटेल्स वहां पर फैच हो जाएगी, राइट। तो एक क्वेरी है जो अब जो क्वेश्चन होने वाला है कि जो हमारा पैन में अगर हम कोई अपडेट करते हैं, राइट, तो उसके क्या हमें पैसे देने पड़ेंगे, कोई कॉस्ट आएगी? तो जी नहीं, इस पैन 2.0 जो प्रोजेक्ट है इसके माध्यम से आप अपने पेन में कोई भी करेक्शन, कोई भी अपडेशन कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और आपके ईमेल आईडी पर अपडेटेड पैन कार्ड आपको रिसीव हो जाएगा। बट अगर आपको हार्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट होती है तो आप वहां पे हार्ड कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी नॉमिनल फीस जो है वह 50 रुपए रहेगी। इससे ज्यादा कोई भी फीस आपको नहीं लगेगी। ये एक थोड़ी सी नॉमिनल फीस है 50 रुपीज, तो ये आप आराम से आप पे कर सकते हैं। बट ये तभी आपको करें जब आपको लगे कि आपको हार्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट है। वैसे ई जो आपका पैन कार्ड होने वाला है तो उसके माध्यम से बहुत ही मतलब बेसिक नीड होगी कि आपको हार्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट रहे, क्योंकि वो QR बेस्ड डायनामिक कोड के साथ आने वाला है। ठीक है, अब एक सवाल है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बता दूं, तो क्या हमारे पास जो पुराना पैन कार्ड है क्या वह खराब हो गया है, तो क्या हमें नया पैन कार्ड लेना पड़ेगा? तो यहाँ पर हम बता दें, जो आपका पुराना पैन कार्ड है उसके लिए यहाँ पे लिखा है ओल्ड पैन कार्ड होल्डर्स नीड नॉट वरी, मतलब आपको कोई भी यहाँ पर वरी करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग पैन कार्ड होल्डर आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर अ न्यू पैन कार्ड अंडर द अपग्रेडेड सिस्टम। मतलब कि जो है पुराने पैन कार्ड होल्डर है उनको एग्जिस्टिंग पैन कार्ड होल्डर्स को यहाँ पर जो है मतलब पुराने जो पैन कार्ड होल्डर है उनको नया पैन कार्ड इस अपग्रेडेड सिस्टम के अंदर अपडेट करने की जरूरत नहीं है। वह क्या है यहाँ पे, द करंट वैलिड पैन कार्ड विल रिमेन फुल्ली ऑपरेटेड अंडर पैन 2.0 अनलेस रिक्वेस्ट एंड अपडेटेड और करेक्शन। नो न्यू पैन कार्ड विल बी इश्यू अनलेस स्पेसिफाई रिक्वेस्ट फॉर अपडेशन और करेक्शन मेड बाय। मतलब कि एग्जिस्टिंग पैन कार्ड होल्डर को नया पैन कार्ड, आपका अपग्रेडेड पैन कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। जो आपका पुराना पैन कार्ड है वही आपके काम आएगा। बट हाँ, अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट मतलब अपडेट करना है या कोई अपडेशन है तो उसके बाद आपको जो पैन जो है वो अपडेटेड ही मिलेगा आपके ईमेल के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसा कि मैंने ऑलरेडी, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, QR फीचर्स इन पैन 2.0। तो आपको ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बता ही दिया कि जो QR का फीचर है वो ऑलरेडी किस तरीके से आपको वर्क करने वाला है, राइट। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया कि पैन 2.0 क्या है,
आप जो पुराना पैन कार्ड है वह आपका मतलब आपको नया लेने की अपडेट करने की जरूरत है, अपडेटेड पैन कार्ड लेने की जरूरत है या नहीं है। जो नया लेटेस्ट अपडेटेड पैन कार्ड रहने वाला है 2.0 उसको आपको मतलब किस तरीके से आपके लिए वर्क करेगा, ये सब हम ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर चुके हैं। ऐसा मुझे लगता है कि आई थिंक अभी तक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या नहीं समझ में आया या क्या आपकी क्वेरी रहने वाली है। इसके साथ ही साथ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। अगर कोई आपको पेड सर्विस की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपको आधार कार्ड में अपडेशन चाहिए या आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए एक्सपोर्ट से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड आपको क्वेरी जाननी है कि आपको कंसाइनमेंट कैसे, कहाँ से, किस तरीके की, कैसे क्या प्रोसेस रहने वाला है। उसके साथ ही साथ आपको आइस गेट रजिस्ट्रेशन, ICAD कोड रजिस्ट्रेशन, अपना फसाई लाइसेंस, फसाई रजिस्ट्रेशन और ISO सर्टिफिकेट अगर रिक्वायरमेंट है तो इन सब चीजों के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9718672861 पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप बात करते हैं, जैसे कि हमने सभी क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर आपको आई थिंक इस प्रेस रिलीज के माध्यम से बता ही दिया है। तो इसके साथ ही साथ एक नजर रख लेते हैं यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ पैन कार्ड, जो पैन कार्ड का जो सिस्टम है उसके बारे में। तो पैन कार्ड कोई नई चीज नहीं है, वो सभी जानते हैं। पैन कार्ड 1972 में आया था, मतलब सिस्टम 1972 में सिस्टम ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर इंट्रोड्यूस किया गया था। 1983 में ये डिजाइन और डेवलप किया गया था और उसके बाद 1994 में न्यू पैन कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट। एंड 2019 मतलब 2019 में 2019 में पैन एंड आधार कार्ड कैन बी यूज्ड इंटरचेंज। जैसा कि आप सभी को पता है 2019 में पैन एंड आधार जो है वो लिंक होने कंपलसरी हो गए थे, उसके बाद से लिंक होने लग गए हैं। और 2024 में यह जो कैबिनेट अप्रूव्ड पैन 2.0 प्रोजेक्ट आया है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा माइंड में रखने वाली बात है, ठीक है। ये आपका एक एवोल्यूशन ऑफ पैन कार्ड था। अब इसी के साथ हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो पैन कार्ड है वह किसे कैरी करना चाहिए, किसे नहीं कैरी करना चाहिए। आपको ऑलरेडी क्लियर ही है, बट फिर भी यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है एवरी पर्सन हु इज कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशनल होज टोटल सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट आर इज लाइकली फॉर एक्सीड 5 लाख रुपीज इन एनी ईयर। मतलब 5 लाख से ऊपर अगर इनकम आपकी होती है और आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड रखना है। बट ये तो एक कंडीशन है, बट आपको पता है कि अगर आज की डेट में कोई भी पर्सन 18 साल का हो जाता है, 18 ईयर्स का हो गया, 18 ईयर्स के बाद सबसे पहला माइंड में क्या आता है कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूं, मैं कुछ अर्न कर रहा हूं, तो उसको अपने बैंक अकाउंट में सेव करके रखो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, बैंक अकाउंट खुलवाना था। तो बैंक अकाउंट ओपन करवाने की सबसे पहली नीड ही यही है कि आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो पैन कार्ड तो एक बेसिक नीड है हर एक पर्सन के लिए कि आपको पैन कार्ड मैंडेटरी, मतलब आपके लिए मैंडेटरी है, राइट। तो इसके साथ ही साथ यहाँ पे हम ये भी बात कर लेते हैं कि जो पैन कार्ड है, यहाँ पे ये क्वेश्चन था मेरे पास एक, हाँ, अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड है तो उसकी मतलब कैसे जानकारी होगी या उस पर क्या पेनल्टी वगैरह एक्सपोज होंगी, ऐसा कुछ मतलब गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग है क्या। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इनका यहाँ पे देखिए यहाँ दिखा रखा है सेक्शन 272B, मतलब यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधान के तहत मुताबिक एक मतलब किसी भी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा पैन कार्ड आपके पास पाया जाता है तो वहां पे आपको 10,000 की जो पेनल्टी है वो इम्पोज की जाती है, मतलब 10,000 की पेनल्टी आप पर लग सकती है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपको सिर्फ एक ही पैन कार्ड अपने पास रखना है, 2 पैन कार्ड आपको रखने की यहाँ पे कोई नीड नहीं है। इन केस आपके पास गलती से 2 पैन आ गए कि एक हो गया था, दूसरा अप्लाई कर दिया, तो उस चीज की जानकारी आपको गवर्नमेंट को देनी जरूरी है और दूसरे को कैंसिल करना मैंडेटरी है। बट अगर आप एक से ज्यादा कोई पैन कार्ड कैरी कर रहे हैं, गलत यूज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 10,000 तक की पेनल्टी जो है वो लग सकती है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको यहाँ पर पैन 2.0 प्रोजेक्ट क्या है,
और आपको पुराना पैन कार्ड आपका वैलिड रहेगा या इनवैलिड रहेगा, किस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं, क्या कॉस्ट रहने वाली, सारा कवर हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो आगे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।